रून नागौर जिले में स्थित है। रून गांव, जिसका प्राचीन काल में नाम था ताम्बावती, और उसके बाद में उसका नाम बदलकर कोयलापाटन रख दिया गया। कोयलापाटन के राजा अनंतराज सिंह के यहाँ विक्रम संवत 1271 को सोमवार के दिन एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो राजा ने जो है, अनंतराज ने, बच्चे के पिता अनंतराज है, उसने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बोला कि ये पंडित जी महाराज, ये ज्योतिष जी, इसके नक्षत्र और ग्रह देख के बताओ कि आगे चल के इसकी क्या दिनबाड़ी है। जब पंडित जी ने अपनी पट्टी पोथी खोली खोल के देख के बोलता, महाराज, इस बच्चे का जन्म तो जो है वैसे तो बहुत ही शुभ घड़ी में हुआ है, लेकिन ये आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा वीर योद्धा बनेगा, और ऐसा योद्धा बनेगा इसको दूसरा योद्धा कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये युद्ध करता करता और वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। ये बात सुन के राजा अनंतराज के परिवार वालों को टेंशन शुरू हो गई कि अपने यहाँ तो बच्चे का जन्म हुआ है, और पंडित जी तो कहते हैं कि ये तो युद्ध करता करता वीर गति को प्राप्त होएगा, अब क्या करें। तो वो पंडित जी को बोले कि हे पंडित जी, हे ज्योतिष जी, हे महाराज, ये तो गलत है। तो बोले क्या करें। बोले उसका नाम क्या है। बोले इसका नाम रखो आप सियट देव जी, सियट देव जी इसका नाम है। तो राजा आनंदपाल और उसके परिवार वाले बोले, पंडित जी ऐसे नहीं हो सकता क्या, इसका नाम जो है कुछ और नाम से रख लिया जाए, तो इसके कोई ग्रह नक्षत्र वो थोड़े कम हो जाए और इसकी मृत्यु नहीं हो। तो पंडित जी बोले नहीं, जो विधाता ने लिख दी उसको कोई टाल नहीं सकता। जो घटना घटित होनी है वो घटना घटित होकर रहेगी। ये तो जो है बगैर सिर के ही और युद्ध करता करता युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त होगा। राजा नंदपाल और उसकी रानी सोलंकी रानी को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि अब क्या करें। बाद में राजा अनंतपाल जो है उसने सोचा ये तो राजपूतों का तो जो है ये युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होना एक बहुत ही बड़ी शान की बात है, तो अपने को दुख नहीं उठा के हमें तो खुशी मनानी चाहिए। पुत्र तो जाएगा ही, लेकिन राजपूत और क्षत्रिय ये अपने धर्म वीर गति को प्राप्त करके निभाते हैं। इसलिए ठीक है पंडित जी, आप कह रहे होते इसका नाम जो है सियट देव जी साखड़ा रख लेते हैं। उसने उस बच्चे का नाम सियट देव जी साखला रख लिया। अब सियट देव जी साखला बचपन से ही अस्त्र शस्त्र के बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने पूरा जो है अस्त्र शस्त्र का ज्ञान बचपन में ले लिया। एक दिन वो अपनी सभा में बैठे थे तो अपने सेनापतियों, मंत्रियों और राज दरबारियों से पूछा कि हमें कौन सी देवता की पूजा करनी चाहिए जो हमें युद्ध में सहायता दे सके।
तो राज दरबारियों, मंत्रियों, संतरियों ने बताया कि महाराज हमें माँ भगवती चामुंडा देवी की पूजा करनी चाहिए, वो हमें युद्ध में सहायता प्रदान करेगी। अब शेर देव जी जो है और माता की जो है पूजा अर्चना करने लगे। शेर देव जी माता की पूजा अर्चना करने लगे और माता को पूजा अर्चना करके और बिल्कुल खुश कर लिया। और माता खुश होकर जो है उसको वरदान दिया कि जा बेटा, मैं तेरे साथ हूं, तू टेंशन मत ले। तो शेर देव जी की जो है बड़ा हो गया, शादी हो गई। शेर देव जी की 5 पत्नियां थी और 5 बहुत ही सुंदर थी, एक से बढ़ के एक सुंदर। ठीक है, उस टाइम जो है दिल्ली के अंदर जो है वो राजा था अलाउद्दीन खलजी। दिल्ली का राजा था अलाउद्दीन खलजी। तो अलाउद्दीन खलजी ने एक बहुत ही बेकार और कुप्रथा चला रखी थी कि जिसकी भी शादी होगी वो डोली सबसे पहले हमारे महल में आएगी, हमारे राज दरबार में आएगी, और जब तक उसका मन करता था वो रखता था, जब उसका मन भरता था तो डोली को वापस भी देता था। जब शेर देव जी की शादी हुई तो उसके घर भी जो है दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खलजी ने एक पत्र लिख के भेजा कि हे शेर देव, डोली हमारे महल में भेज दे। शेर देव ने पत्र देखा, पत्र में लिखा है कि बादशाह अलाउद्दीन खलजी का पत्र आया है और इसमें लिखा है कि डोली अपने घर भेज दे। तो उसने देख के देखा अब क्या करे, तो उसने सबसे पहले तो एक योजना बनाई। उसने क्या किया, एक दासी को तैयार किया और अलाउद्दीन खलजी की पत्नी बनाने के लिए दासी को राजी किया। दासी जो है अलाउद्दीन खलजी की पत्नी बनने के लिए खुश हो गई। खुश क्यों नहीं होती? दिल्ली के बादशाह की पत्नी अलाउद्दीन खलजी की बेगम खुश हो गई और उसको बोल दिया किसी को इस राज का पता नहीं चलना चाहिए तू हमारे महल की दासी है। दासी क्यों बताती? उसे किसी को नहीं पता। धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया। 9 महीने हो गए और दासी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद में जब बच्चा होने वाला था तो उसके जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो बहुत देर तक, यानी को 3, 4, 5, 6 घंटे तक जो है उसको दर्द होता रहा और बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है। अलाउद्दीन खलजी ने जो है वैद, हकीम, दाई सबको बुलाया और बोले कि हे सावली रानी, तेरे बच्चा कैसे नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? तो वो दासी बोली कि मेरे बच्चा जब भी होगा जब कोयला पाटन जाकर और महल में शिवकुंड है उस शिवकुंड का पानी लेके आए कोई, और उस शिवकुंड के पानी को मैं पीऊं तो पीते मेरा बच्चा हो जाएगा। अलाउद्दीन खलजी ने तुरंत सैनिकों को बुलाया, बोले सैनिकों जाओ, कोयला पाटन जाओ और वहां से बेगम के लिए शिवकुंड का पानी लेकर आओ। घुड़सवार तेज गति से दौड़ने वाले घोड़ों के ऊपर सवार होकर और कोयला पाटन पहुंचे। जब तक वो कोयला पाटन पहुंचे तब तक बहुत रात हो चुकी थी और महल के दरवाजे बंद।
तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक आए थे उन लोगों ने जो है कोयलापट्टन के राज दरबारियों को, चौकीदारों को, गार्डों को बोला कि साखली रानी की जो है प्रसव पीड़ा है और उसने बोला है कि मुझे तो शिव कुंड का पानी चाहिए। तो वो चौकीदार खड़े थे, वो तो समझ गए थे कि वो कोई साखली रानी नहीं है, वो तो दासी है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन चौकीदारों ने बोला अब तो रात को तो महल के दरवाजे बंद हो गए, शिव कुंड का पानी बोला एक ही नाली आ रही है, इस नाली में से होके निकलता बाहर। तो वो शिव कुंड का उस नाली में से वो पानी डाल के एक मटके में उन सैनिकों को दे दिया। सैनिक वो मटका लेके जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गए और वहां उस दासी को दे दिया। दासी ने वो पानी पिया और पीने के बाद में उसको बच्चा हो गया। बच्चा हो गया तो देखी कि ऐसे मटके की तरफ देखा कि यार इस मटके में तो गंदा पानी कैसे है, शिव कुंड का पानी तो बहुत साफ होता है। तो भाई दासी को अंदर अंदर दुख हुआ और आंखों में आंसू आने लगे। उसने मन ही मन में सोचा कि अगर मैं शेरदेव जी की पत्नी होती या उनकी पुत्री होती तो रात को 12 बजे भी जो है महल के दरवाजे खुल जाते और मेरे लिए जो है शिवकुंड का ही पानी आता, ये नाली का पानी नहीं आता। और रोने लग गई। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र को देखने के लिए आए कि अपने तो पुत्र हुआ, चलो देख के आते हैं। अब पुत्र देखने के लिए आए तो दासी तो रो रही थी। उसको क्या पता है दासी है, वो तो सोच रहा था कि ये तो साखली रानी है। बोले साखली रानी तेरी आंखों में आंसू कैसे है, मेरे को तुरंत बता तेरे आंखों में आंसू कैसे हैं, जिसकी वजह से भी तेरी आंखों में आंसू आए हैं मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। साखली रानी तू मेरे को बता, 1 मिनट में उसका खेल खत्म कर दूंगा। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को बहुत जबरदस्त गुस्सा आया। अब दासी बोली मेरे को बार बार साखली रानी करनी जितनी, मैं कोई साखली रानी नहीं हूं। मैं तो कोयलापट्टन के महल में शेरदेव जी के यहां पर बर्तन साफ करने वाली, घोड़ों को लीद गेरने वाली, रोटी बनाने वाली, गोबर गेरने वाली दासी हूं। और आपके साथ ऐसे धोखा दे कि मेरे साथ शादी कर दी आपकी और मेरे को यहाँ भेज दिया। तो मेरे को बार बार साखली रानी कह के मेरे को जो है मेरे मन को अशांत मत करो, मैं कोई साखली रानी नहीं हूँ। अब बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को बहुत जबरदस्त गुस्सा आया कि अपने साथ इतना तगड़ा धोखा हुआ, इतना तगड़ा धोखा। गुस्से में हो गया, बिल्कुल क्रोधित, और राज दरबार को बुलाया और बैठाया राज दरबार को। सारे राज दरबार, सैनिक, मंत्री, संतरी सबको इकट्ठा कर लिया और एक आपातकालीन बैठक बुलाई। और उसने बताया कि अपने साथ जो है शेरदेव साखड़ा ने ऐसे धोखा किया है, वो तो कोई रानी नहीं है, वो तो दासी है। तो उसके ऊपर अभी आक्रमण की तैयारी करो और उसको बंदी बना के यहां लेकर आओ। उसके बाद में उसकी 5 पत्नियां मेरी होंगी। अब उधर में उसकी अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी। बेटी बोला अम्बाजान, शेरदेव साखड़ा जो है कोई मामूली आदमी नहीं है, वो कोई मामूली राजा नहीं है। उसको मां भगवती चामुंडा देवी का वरदान प्राप्त है, वो युद्ध में किसी से मार नहीं खाएगा। तो आप ऐसे अचानक उसके ऊपर युद्ध की घोषणा मत करो।
अलाउद्दीन खिलजी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को भला बुरा कहा। फिर बीच में वो बोल पड़ा उसका सेनापति बदरुद्दीन, बोले महाराज बादशाह जी, जो बेटी है वो बिल्कुल सही कर रही है। सिरडी देव जी को साखड़ा जी कोई मामूली आदमी नहीं है, उसको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। हमें उसको अचानक युद्ध नहीं करना चाहिए उसके साथ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपनी बेटी और अपना जो उसका जो सेनापति था बदरुद्दीन, उन दोनों को कोयलापाटन भेजा। कोयलापाटन भेजा और उसको बताया कि ऐसे ऐसे बोल देना उसको शेरदेव साखड़ा को कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत गुस्से में है और उसको तो उसकी रानियां चाहिए, उसको सारे तेरे राज का पता चल गया, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब बदरुद्दीन और बादशाह की बेटी दोनों गई। उसने जाके शेरदेव साखड़ा जी को सारी बात बताई। शेरदेव साखड़ा नहीं माना, बोले नहीं, मैं किसी भी हालत में कोई भी हिंदू, मेरी ही क्या कोई भी हिंदू की जो है डोली उसकी महल में नहीं जाने दूंगा। तो सेनापति बोला चलो फिर बादशाह के पास चलो दिल्ली। शेरदेव साखड़ा बोला चलो। तीनों चल दिए। तीनों चल दिए तो गए दिल्ली। दिल्ली जाके अलाउद्दीन खिलजी ने बोला तने मेरे साथ धोखा किया, ये कोई रानी रूनी नहीं है, कोई महारानी नहीं है, न कोई राजा की बेटी है, तूने दासी की मेरे साथ शादी कर दी है, तने मेरे साथ धोखा किया है, तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो वो बोला मैं युद्ध से नहीं डरता हूं। शेरदेव साखड़ा बोला कि मैं युद्ध से नहीं डरता हूं। तो बोला तू अगर तेरी पत्नी मेरे को नहीं देता है तो एक बार मेरे वो दिखा तो दे, तेरी पत्नी दिखा तो दे, सुना कि तेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो एक बार मेरे उनकी शक्ल तो दिखा दे, शक्ल तो देख लूंगा। अलाउद्दीन राजा बोला। शेरदेव बोला कि तू शक्ल दिखाने की बात कर रहा है, अगर सूरज पूरब से निकल रहा है और मेरी रानियां छत पे खड़ी हैं, वो पश्चिम में उनकी परछाई पड़ रही है, तो मैं परछाई तक तेरे को नहीं देखने दूंगा, चाहे तो युद्ध कर ले, मैं मरने मारने के लिए तैयार हूं। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि ठीक है, युद्ध तेरी यही इच्छा तो चल, हम तेरे को वही बंदी बना के लाएंगे, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब शेरदेव साखड़ा कोयलापाटन पूछा। कोयलापाटन पूछ के अपने भाइयों को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे जो है अलाउद्दीन खिलजी युद्ध के लिए तैयार है, वो कह रहा है या तो रानी को भेज दे या फिर मेरे से युद्ध कर ले। तो मैं रानी क्या हिंदू की कोई भी स्त्री को वहां भेजने के लिए तैयार नहीं हूं, बेशक मेरे को युद्ध में वीर गति प्राप्त हो जाना पड़े। उधर दिल्ली का जो बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी, उसको उसकी बेटी और सेनापति बदरुद्दीन दोनों समझा रहे हैं कि उसके साथ युद्ध मत करो, वो एक बहुत बड़ा योद्धा है, वो अकेले अपनी पूरी सेना पर भारी है। तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है उस सेनापति की अपनी बेटी बहुत, वो ये बात बहुत बुरी लगी, वो तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो शत्रु की तारीफ सुन के अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति बदरुद्दीन और अपनी बेटी को बाहर निकाल दिया। वो दोनों जाके कोयलापाटन में गए और कोयलापाटन में जाके शेरदेव जी साखड़ा को बताई सारी बात। शेरदेव जी साखड़ा को बताई। उधर जो उसके भाई शेरदेव साखड़ा के जो भाई हैं, उन लोगों ने युद्ध के लिए मना कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी के पास 22 लाख सैनिकों की सेना है और अपन जो है 20-30 आदमी, उसके साथ कैसे युद्ध जीत सकते हैं, हम तो युद्ध में नहीं जाएंगे। अब शेरदेव जी साखड़ा ने सोची ये तो कोई भी युद्ध में नहीं जा रहा है। वो मां भगवती चामुंडा देवी के मंदिर में गया
माँ भगवती चामुंडा देवी का भक्ति करी और भक्ति करके माँ भगवती को प्रसन्न किया। माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न क्या हुई, पहले वो अपना सिर काटने, प्रसन्न जब नहीं हुई तो वो अपना सिर काट के और माँ भगवती को चढ़ाने की तैयारी कर ही रहा था, इतने माँ भगवती प्रकट हुई। बोलो शेरदेव साखड़ा, ये क्या कर रहा है? मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं और मैं युद्ध के अंदर तेरा जो है पूरा पूरा सहयोग करूंगी। तो ऐसे कर, ये सिर उठा और अपनी माता को दे और माता को बोल कि जब तक मैं युद्ध से लौट के नहीं आता हूं तब तक इस सिर को और धरती पर मत रखना। शेरदेव साखड़ा जो अपनी महल गया और महल जाकर सिर अपनी माता को दिया। बोले माता, मेरे भाई तो मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं युद्ध में जा रहा हूं। आप ऐसे करना, जब तक मैं युद्ध से नहीं आता हूं तब तक इस सिर को धरती पे मत रखना। अब माता भी बोली बेटे तू अकेला क्या कर लेगा, सिर तेरा कटा हुआ है। उसकी 5 पत्नियां थी। वो बोली हे पतिदेव, जब आप जा ही रहे हो तो आप ऐसे करो, हमारे भी सिर धड़ से अलग कर दो। शेरदेव साखड़ा ने जो है 5 पत्नियों के सिर काट काट के अलग अलग कर दिए। और जैसे उनके सिर अलग अलग किए तो दीवारों के ऊपर हाथ के निशान, खून लाल रंग के हाथ के निशान लगे। उधर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी, जो सेनापति बदरुद्दीन के साथ आई थी, वो भी बोली शेरदेव साखड़ा जी, मैं भी मन ही मन आपको पति मान चुकी हूं, आप मेरा भी सिर जो है धड़ से अलग कर दो। शेरदेव साखड़ा जी ने जो है बादशाह की बेटी का भी सिर धड़ से अलग कर दिया और इसका सिर धड़ से अलग किया तो दीवार के ऊपर मेहंदी का हाथ का निशान बन गया। आज भी कोयला पाटन के अंदर 5 हाथ है, वो लाल है और 1 हाथ मेहंदी का है। आज भी थप्पे लगे हुए हैं, 5 लाल और 1 हरा मेहंदी का। और ये उनके छुओं के सिर काट के युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया। अपने घोड़े पर बैठ के जैसे युद्ध में जाने के लिए तैयार हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो बोला शेरदेव जी, मैं भी आपके साथ युद्ध में चलूंगा, मैं भी आपका सच्चा मित्र हूं। शेरदेव जी साखड़ा जो है बदरुद्दीन जी को बोला ठीक है, आप भी चलो युद्ध में। शेरदेव जी साखड़ा और बदरुद्दीन दोनों युद्ध के मैदान में चल पड़े। आगे चले तो वहां देखे युद्ध के मैदान में 22 लाख सैनिकों की टोली आ रही है। 22 लाख टोली उधर अलाउद्दीन खिलजी तरफ से लड़ाई करे, इधर 2, एक बदरुद्दीन और एक शेरदेव साखड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला तू मेरी सेना के सामने क्या कर सकता है, तो सिर तो कटा हुआ है, ऐसे कर तू तेरी रानी मेरे को दे दे। वो बोला तू मेरी टेंशन छोड़, साखड़ा बोला तू मेरी टेंशन छोड़ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। शेरदेव साखड़ा ने सिर कटे कटे ही जो है वो सैनिकों का सत्यानाश करना शुरू कर दिया और मां भगवती चंडा देवी की प्रार्थना करी। मां भगवती चंडा देवी प्रकट हुई और उसको जो है अपनी शक्ति प्रदान करी और देखते देखते 22 करोड़ सैनिकों का संहार कर दिया। जैसे सारे सैनिक मारे गए अलाउद्दीन खिलजी अपना घोड़ा लेके भागा। साखड़ा ने वहीं उसको एक घोड़ा को पकड़ा और बोला जा कहाँ रहा है, मैं दिल्ली में तेरे बोला था ना कि मेरी पत्नियों की क्या, मैं किसी हिंदू की जो है स्त्री को तेरे घर में नहीं भेजूंगा, तेरे को ऐसे नहीं जाने दूंगा। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी बोला मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं, तू मेरे को छोड़ दे।
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को जो है छोड़ा नहीं। उसने क्या किया, उसकी दाढ़ी मूछ काट के हाथों में चूड़ी बना के और चुनरी उठा के एक औरत का रूप बना के और उसको घोड़े में बैठा के और भेजा दिल्ली कि जा, तो इसी लायक है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था बदरुद्दीन, वो शीरदेव के साथ लड़ ही रहा था, वही लड़ता लड़ता जो है तो वीरगति प्राप्त हो गया। और शीरदेव शेखड़ा जो है युद्ध करके जैसे ही वापिस लौट रहा था तो उसकी माँ के ध्यान में आया कि अपना बेटा युद्ध में गया था। तो देखते क्या हुआ, तो अपनी दासियों को बोली दासियों जाओ, देखो मेरा पुत्र गया था युद्ध में, अब युद्ध खत्म हो गया। तो दासियां छत पे गई, जाके देखी तो घोड़ा आ रहा है, वो भाला दिखाई दे रहा केवल, वो धूल मिट्टी उड़ती दिखाई दे रही है। तो दासिया चिल्ला के बोली बोली महारानी जी, एक घोड़ा दिखाई दे रहा है, वो केवल भाला दिखाई दे रहा है और मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है, लगता है सागड़ा जी युद्ध जीत के आ रहे हैं। तो ये बात सुन के सागड़ा की जो माँ थी वो बहुत खुश हुई और उसने अपना जो उसका जो शीश ले रखा था उसको धरती पर टेक दिया। जैसे इसी धरती पर टेका वैसे ही जो है श्रीदेव साखड़ा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो दौड़ी दौड़ी गई उसकी माँ, तो दौड़ी दौड़ी माँ गई तो साखड़ा जी बोले बोले माता, मैंने तेरे को बोला था ना कि तू मेरा सिर धरती पर मत रखना। तो जैसे ही मेरा सिर धरती पर रखा मैं वीर गति प्राप्त हो गया। अगर तू मेरा सिर धरती पर नहीं रखती तो पता नहीं मैं अब तक क्या क्या करके दिखाता। तो दोस्तों ये जो शीरदेव सागड़ा है यही आगे जाके भूमिया जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बाबा भूमिया जी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बाबा भूमिया के नाम से इसको पूजा जाता है। तो ये थी बाबा भूमिया की कहानी।